बाणासुर असुरराज बलि का पुत्र था। वह शिव का परम भक्त था। उसने घोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया। जब शिव प्रकट हुए तो बाणासुर ने वर मांगा, प्रभु आप स्वयं मेरी नगरी के रक्षक बने। शिव ने वचन दे दिया, लेकिन वरदान का अहंकार वो बाणासुर के भीतर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी पुत्री उषा को श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। दोनों गुप्त रूप से मिलते रहे। जब बाणासुर को इसका पता चला तो उसने क्रोध में अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। समाचार द्वारका पहुंचा। श्री कृष्ण स्वयं सेना लेकर बाणासुर की नगरी शोणितपुर पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ हरि और हर के बीच युद्ध। एक ओर श्री कृष्ण, दूसरी ओर स्वयं महादेव, क्योंकि शिव ने वचन दिया था वे बाणासुर की रक्षा करेंगे। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि आकाश फटने लगा, धरती कांप उठी, देवता भयभीत हो उठे। शिव ने पाशुपतास्त्र छोड़ा, कृष्ण ने नारायणास्त्र से उसका सामना किया। दोनों शक्तियां टकराईं और सृष्टि डगमगाने लगी। तभी क्रोध में शिव ने श्री कृष्ण से कहा, हे विष्णु, तुम धर्म के लिए युद्ध करते हो, पर आज तुम मेरे भक्त के प्राण लेने आए हो। यदि तुमने बाणासुर का वध किया तो ये शिव के वचन का अपमान होगा। क्षण भर के लिए युद्ध थम गया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अधर्म का नाश करने आया हूं, पर आपके वचन की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। और फिर उन्होंने बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट दिया, पर उसका वध नहीं किया। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल धर्म रक्षक ही नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच संतुलन के भी रक्षक हो। और तभी शिव ने एक गूढ़ वचन दिया, हे कृष्ण, जिस यदुवंश पर तुम्हें गर्व है, एक दिन वही वंश तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट होगा, ताकि तुम भी समझ सको सृष्टि में कोई भी संबंध शाश्वत नहीं। समय बीता और वही हुआ। यदुवंश का विनाश हुआ। श्री कृष्ण ने भी देह त्याग दी।